हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। और अब इस लेक्चर में हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11 फिजिक्स का अगला टॉपिक है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, तात्क्षणिक वेग व चाल। तो अगर इसके पीछे वाला 2 लेक्चर आप देख लिए हो तो ये कुछ नहीं है, हलवा है। अगर नहीं देखे हो तो बहुत कठिन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप वाला पीछे वाला वीडियो आप देख के यहाँ पे आए होंगे, ठीक है ना। तभी यहाँ पे समझना आसान होगा, नहीं तो कठिन हो जाएगा। तो आप देखो जरा, क्या तुम लोग सोचते हो यार एक चीज़ नहीं बोलता, सब्सक्राइब करने को नहीं बोलता कभी। अभी बोलूँगा भी नहीं, थक गया बोलते बोलते, इतना बोलना था बोल चुका, ठीक है ना। पढ़ाई करो मेहनत से। और हाँ बच्चों, मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो ये कोर्स चल रहा है ना, लाइन से सीरियल से चल रहा है, सीरियल से, जो कि बेहद एक बहुत बड़ी बात है। यूट्यूब पे सीरियल वाइज क्लास देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अदर टीचर जो होते हैं वो कुछ टॉपिक डालते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, कोचिंग चलाना होता है वगैरह वगैरह, वो उनकी प्रॉब्लम्स है। और हमारी प्रॉब्लम है कि हम लाइन से डालते हैं, ठीक है ना। तो एक भी टॉपिक छूटने नहीं पाएगा आपका। लाइन से सीरियल वाइज हर टॉपिक आप देखते चलिए आराम से। इसी में हम छोटी छोटी बातें बताते हैं, आप उसको नोट करते रहिए ताकि कंपटीशन लेवल में जब जाओ आप कोई प्रॉब्लम वहाँ पे आपको ना हो, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें हमारे लिए एक दिन बड़ी बनेंगी। तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो पसंद करते होगे, लाइक करते होगे। और कमेंट बॉक्स तो कभी कुछ लगते नहीं हो, होमवर्क भी नहीं कभी करते हो, भेजते तो कुछ हो नहीं, बस बैठ के पढ़ना है। चलो आ जाओ। आज की टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, तात्क्षणिक वेग और चाल। तात्क्षणिक वेग और चाल होता क्या है तो सब कुछ समझते हो। पहली बात, वेग क्या होता है तो कहोगे सर जो डिस्प्लेसमेंट और जो टाइम के बीच का ग्राफ होता है ना, वही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। बस इतना ही बोलो तब भी सही है, कोई गलत थोड़ी कर पाएगा। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। और इसी ग्राफ में कह सकते हो कि यही जो ढाल है tan थीटा, यही ढाल भी क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। ये सब बात अब भली भांति एकदम परिचित हो इन सब लोगों से। तो हमने परिभाषा लिख दिया है क्या कि किसी क्षण गतिमान वस्तु के वेग को हम वस्तु का तात्क्षणिक वेग या केवल वेग कहते हैं। केवल वेग भी कह सकते हो, औसत नहीं, औसत में लंबा चौड़ा हो जाएगा। किसी क्षण किसी पार्टिकुलर टाइम में वस्तु के वेग जो होता है ना, उसी को हम तात्क्षणिक वेग या केवल वेग कहते हैं। और उसी पर्टिकुलर टाइम में उस वेग के केवल परिमाण को, यहाँ पे दिशा भी हो जाएगी, यहाँ पे दिशा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपसे मैं एक बात बता दूँ, वेलोसिटी स्पीड में हो सकता हो कि बार बार एक ही नाम लूँ, दोनों नाम लूँ, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। तो स्पीड भी कह सकते हो, वेलोसिटी भी कह सकते हो, क्योंकि अब आप समझ चुके हो कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, ठीक है ना। तो समझ गया ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड क्या होता है, किसी क्षण गतिमान वस्तु के वेग को हम वस्तु का तात्क्षणिक वेग या केवल वेग कहते हैं। और किसी क्षण तात्क्षणिक वेग के परिमाण को हम तात्क्षणिक चाल या केवल चाल कहते हैं। केवल चाल भी कहो, तुम्हारी मर्जी है, चाल कहो या तात्क्षणिक कहो, बात एक ही है। पर्टिकुलर टाइम में काम होना चाहिए, ठीक है ना। तो तात्क्षणिक क्यों आया जानते ही हो, तुम जैसे जल्दीबाजों के लिए आया, तात्क्षणिक वात्क्षणिक निकाल लिया। चलिए खैर कोई बात नहीं, अवकलन से आप परिचित हो चुके हो, तो हम सारी बातें देख भी चुके हैं। अब हम सीधे चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल उठाते हैं बढ़िया बढ़िया, वहाँ से कुछ सीखेंगे और मज़ा आएगा, ठीक है ना। चलिए मैं एक सवाल लिखते हैं आपके लिए, इनको मिटाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप पुश करके। वेरी स्मॉल टाइम, जो तात्क्षणिक होता है ना, जो इंस्टेंटेनियस होता है, वेरी स्मॉल टाइम पे होता है सारा काम। वेरी स्मॉल टाइम, वेरी 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 स्मॉल टाइम, 0.00001 सेकेंड के लिए होता है, 1 सेकेंड के लिए होता है, मतलब बहुत छोटे समय के लिए होता है। और आपको मैं बताते चलूं तो देखो जरा, v बराबर क्या होता है, वास्तव में होता है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी होता है। नहीं, ये तो हो गया एवरेज वाला, ये एवरेज है। लेकिन इंस्टेंटेनियस का अगर बात कर देगा तो यही डी एस बाई क्या होता है, डी टी, विस्थापन बटे समय, ठीक है ना। तो इनको मिटाते हैं, चलते हैं आगे थोड़ा सा। चलिए मान लीजिए कि किसी क्षण, क्वेश्चन लेते हैं, समझ में जाके आया आपको, विस्थापन s बराबर
पीछे वाला वीडियो नहीं अगर आप देखे हो तो हम आपसे अनुरोध करते हैं बच्चों जाके जरूर देख लो, नहीं तो हमें क्यों कहोगे सर पढ़ाते नहीं हो सही से आप, ठीक है ना। तो जाके वहाँ देख लो, बहुत आसान हो जाएगा। मान लो हमने कहा 3t का क्यूब कर दिया, हमने कहा विस्थापन h बराबर 3t का क्यूब, तो हमने कहा फाइंड तो बताओ, ज्ञात करो t बराबर 1, t बराबर 2, t बराबर 3, t बराबर 4 पर वस्तु का तात्क्षणिक वेग क्या होगा। समझना क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। इसी में एक सवाल और इंक्लूड करेंगे। अब हम दिया है विस्थापन h बराबर 3t का क्यूब। अब हम जानते हैं तात्क्षणिक के लिए जो होता है v इंस्टेंटेनियस जो होता है वह होता है ds बाई dt। ये नाम आगे पीछे होते रहते हैं, समझ रहे हो ना नाम क्या है। यानी कि t के सापेक्ष हमको अवकलन करना है यश का। यश का मान कितना है 3t का क्यूब। पहले अवकलन कर लो तो ये हो जाएगा 3 बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा d बाई डी टी, टी पे क्यूब, ये हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा 3t का स्क्वायर, यानी कि 9t का स्क्वायर हो गया अवकलन। अब हम कहेंगे यानी कि v इंस्टेंटेनियस निकल गया हमारा, 9t का स्क्वायर आएगा। पहले सेकंड पर वेग निकाल दो, t बराबर 1 पर वेग, तो क्या हो जाएगा v का मान 1 पे, ये हो जाएगा 1 × 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। v बराबर 2 पर पूछ रहे हैं तो हो जाएगा यहीं पे रखना है, 9 गुणे 2 2 4 हो जाएगा 36 मीटर पर सेकेंड। बहुत तेज बढ़ रहा है इनका वेग। v बराबर 3 पर पूछ रहे हैं तो 3 3 का 9 9 81 मीटर पर सेकेंड। 4 पे पूछ रहे हैं 4 चौके 16 9 144। देखा हर एक टाइम पर t बराबर 1 सेकेंड पर, t बराबर 2 सेकेंड पर, t बराबर 3 सेकेंड पर, t बराबर 4 सेकेंड पर सारा का वेग निकल गया। कोई प्रॉब्लम कोई यहाँ तक नहीं ना। तो किसी यही है ना। अब देखो हम पॉइंट का निकालने लगे, हमको पता ही नहीं चला कि हम पॉइंट पे काम कर रहे हैं। अब तो आ जाओ मैं आपको यहाँ पे कुछ और बता दूँ। मान लो कोई कहता है कि t बराबर 2 से t बराबर 4 तक बताओ v एवरेज कितना होगा। ऐसे सवाल बनता है इस पे। t बराबर 2 से t बराबर 4 तक बताओ v एवरेज कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। एवरेज का मान पूछ रहा है भाई, एवरेज का मान। तो हम बोलेंगे v एवरेज बराबर क्या होता है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनर्शियल, फाइनल पॉइंट डिस्प्लेसमेंट का और इनर्शियल अपान t2 माइनस t1। समझ रहे हमारी बात ना। अब देखो जरा, ये हमारा विस्थापन का समीकरण है, s बराबर 3t पे क्यूब, जो कि जो समय पर डिपेंड कर रहा है, समय के साथ विस्थापन जो भी है इस समीकरण बता रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। तो देखो जरा फाइनल पे क्या होगा, t बराबर 2 से लेकर 4 तक, 2 से कहाँ तक जाना है, 4 तक आपको जाना है, 2 से 4 तक आपको मूव करना है। तो आप बताओ कि s2 पर कितना होगा, ये 24। अब यहाँ पे क्यों नहीं रख रहे हो। अभी कहोगे सर यहाँ पे क्यों हमको वैल्यू नहीं रखवा रहे हो। तो अरे भाई वहाँ पे क्यों रखवाएंगे वैल्यू आपको हम। ये तो इंस्टेंटेनियस का है ना, इंस्टेंटेनियस आपका वेग निकला है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमको विस्थापन से मतलब रखना है, तो विस्थापन हमारा यहाँ पे है। आप बताओ दूसरे सेकंड में विस्थापन कितना हो जाएगा। तो कहोगे t का मान 2 है, t बराबर 2 पर तो हो जाएगा 3 और 2 का क्यूब यानी कि 24, और 4 पर निकाल लो यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 4 चौका 16 या 48। अरे यहाँ पे 3 है ना, 64 गुणे 3 हो जाएगा। मीटर, और ये भी मीटर ही है। अब देखो जरा आप कहां से कहां तक आ गए, यानी कि 24 से पहुंच गया 192 पर। कितना विस्थापन हुआ, 24 से पहुंच गया 192 पर। विस्थापन कितना हुआ, कहोगे सर s4 माइनस s2 अपान t2 माइनस t1। यहां पर 2 सेकेंड था, यहां पे 4 सेकेंड हो गया। आ जाओ, s4 का मान 192 और s2 का मान 24 और t2 का मान 4, t1 का मान 2। ये करोगे 12 से 8 गया, 12 से 4 गया 8, 7 से 2 गया 5, 1,
बाई 2, ये हो जाएगा 2 7 जा 2 9 जा मीटर पर सेकेंड। यानी कि 2 से 4 सेकेंड के बीच जो वस्तु की एवरेज वेलोसिटी है वह है 79 मीटर पर सेकेंड। जब एवरेज पूछेगा तब यहाँ से यहाँ मतलब कि कोई समय देगा हमको, इस समय से इस समय के बीच एवरेज निकालो, तब तो अब ये समय दे दिया, 2 समय ना, इनके बीच तो एवरेज निकालना ही है। अगर कोई पॉइंट देता है, केवल पर्टिकुलर पॉइंट, तो आकलन करना पड़ेगा, फिर समय का मान रखना पड़ेगा, इस तरह निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एवरेज भी निकल गया हमारा, ताक्षणिक भी निकल गया, इंस्टेंटेनियस भी निकल गया। तो क्वेश्चन हमारा पहला साल होता है, इसमें हम तमाम बातें सीख चुके हैं। अब चलते हैं इसी टाइप के अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं वह क्या माजरा है। इनको मिटाते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। तो चलो स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा खासा सारे इसी में इंक्लूड हैं। तो इसके पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ आंसर कि क्या एवरेज जो वेलोसिटी है क्या बराबर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो सकती है? क्या एवरेज वेलोसिटी किसी समय के बीच का और क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर हो सकती है? तो आप कह सकते हो ऑफ कोर्स यस, हो सकती है, हो सकती है, इसे परेशान मत होइएगा आप लोग, ठीक है ना। इसका कोई क्वेश्चन आएगा जरूर दिखाएंगे, लेकिन ये हो सकता है, आप इसको अभी मेंटेन करो, ये हो सकता है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, कह रहा है किसी गतिमान कण की स्थिति x समय t के साथ निम्न समीकरण के अनुसार बदल रही है। जो वही विस्थापन है यहाँ पे, x बराबर दिया है t² + 3, स्थिति बदल रही है समय के साथ ऐसे, जहाँ x मीटर में t सेकंड में है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है t बराबर 0 और t बराबर 3 सेकंड पर कण की स्थिति क्या होगी? तो t बराबर 0 पर स्थिति क्या होगी? t का मान यहाँ 0 रखो, x बराबर 0 धन 3 मीटर चल चुका होगा कण हमारा। t बराबर कह रहे हैं इसी में 3 पर, तो यहाँ पे क्या करना है, x बराबर 3 × 9 धन 3 12 मीटर चल चुका होगा 3 सेकंड पर, ठीक है ना। केवल वैल्यू रखनी थी यहाँ पे। दूसरा आ जाओ, कह t बराबर 2 सेकेंड से t बराबर 4 सेकेंड के अंतराल में कण का औसत वेग बताओ। तो अभी औसत वेग पढ़े हो, एवरेज जो वेलोसिटी होती है वो होता है कहाँ से, 2 से 4, यानी कि s4 - s3 s2 अपान t2 और t4 माइनस 2 से 4 की बात कर रहा है ना, अंतराल टाइम का 2 से 4 सेकेंड, यानी कि अंतिम माइनस फाइनल कर दो, आराम होगा यहाँ पे। तो देखो पहले 2 सेकेंड में कण का स्थिति क्या है और 4 पे स्थिति क्या है। 2 पे देखो, 4 पे निकाल लो स्थिति पहले। यहाँ पे विस्थापन को यक्ष दिखाया है, हम यक्ष से लेके चल रहे हैं, तो थोड़ा आप यहाँ पे यक्ष भी कर सकते हो, इससे परेशान कहीं मत होना बच्चों, ये नाम आगे पीछे होते रहते हैं, यक्ष वाई जेड कुछ भी रख सकते हैं सब। तो यहाँ पे विस्थापन यक्ष से चल रहा है, तो 4, अगर यक्ष का मान 4 ले लिया जाए, मतलब कि मैं बोलता हूँ यहाँ पे क्या कि t बराबर 4, t का मान 4 ले लिया जाए तो यक्ष का मान कितना होगा, 4 चौकी 16 3 19 हो जाएगा ना, माइनस t का मान 2 ले लिया जाए यहाँ पे, ये क्या है, ये t बराबर 4 पर यक्ष का मान है और t बराबर 2 पर यक्ष का मान है, बस। तो कितना हो जाएगा, 2 पर 2 दूना 4 3 7 बटे 2, ये 12/2 बराबर 6 मीटर पर सेकंड हो गया ना। इसे ऐसे भी लोग कहते हैं डेल्टा x बाई डेल्टा t, अंतराल है नहीं, अंतराल तो है ही। एक बार मिला लो फिर से, कहीं गलत वलत नहीं है। 4 चौके 16 3 19 माइनस 2 2 4 3 7, ठीक है, सही है। तीसरा देखो जरा, अब पार्टिकुलर टाइम पे t बराबर 5 सेकेंड पर कण का वेग, पार्टिकुलर टाइम दे दिया है यार, अब क्या करना पड़ेगा, x बराबर दिया है क्या, t² + 3 दिया है, तो हमको t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा ऐसे d dt ऑफ x। यही समझना कि नाम आगे पीछे होता रहता है। तो ये हो जाएगा d dt ऑफ x का मान कितना है, t² + 3, अवकलन करोगे तो d dt हो जाएगा t² + d dt ऑफ 3, ये हो जाएगा 2t और ये हो जाएगा 0, यानी कि हो जाएगा 2t, और किस पर कोई 5 पढ़ना, तो यानी कि t बराबर 5, 2 × 5 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना स्टूडेंट।
तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हुई? देखा कितने बड़े बड़े क्वेश्चन। और हाँ, हमारे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे कि सर ग्राफ वाला क्वेश्चन आप नहीं बता रहे हो, तो डोंट वरी, ग्राफ का एक अलग से लेक्चर बनेगा, ग्राफ का ना अलग से बनेगा, मज़ेदार बनेगा। तो वहाँ पे आप परेशान मत होइएगा, ग्राफ का स्पेशल बनाएंगे, क्योंकि ग्राफ अक्सर देखते हैं कि जब हम पढ़ा करते थे तो एनडीए में ग्राफ वाले क्वेश्चन ऐसे हो गए, एयरफोर्स में हो गए, पॉलिटेक्निक में तो पूछता ही पूछता है, तो अक्सर पूछता रहता है ग्राफ वाला, उसको नहीं छोड़ेंगे, पक्का नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो इनको आप तो समझ ही गए, और मिटाने का मौका तो थोड़ा आगे चला जाए, मिटाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, थोड़ा इस टॉपिक पर अब केयर करते हैं, क्या होता है ये, ठीक है ना। बहुत चीज़ें हमने सीखी, देखी, तमाम बातें देखी, ठीक है ना। अब चलिए इनको देखते हैं। कह रहा है एवरेज एक्सीलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, त्वरण की बात कर रहा है। औसत त्वरण व तात्क्षणिक त्वरण, औसत लगा देता है, केवल त्वरण कह दोगे तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपने पढ़ा है, अगर मैं कहूँ कि एवरेज जो एक्सीलरेशन है ना, एक कहोगे आप, आपने पढ़ा होगा वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब यहाँ पे आपको हम जबरदस्त फील करवाएंगे, वेग परिवर्तन की दर को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश लेके चलते हैं, चाहते तो पूरा इंग्लिश लेके चलते, लेकिन आपको कहीं पे परेशानी ना हो तो हिंदी इंग्लिश मिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी बात मत करना कि सर इंग्लिश आता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, कहोगे तो पूरा इंग्लिश चला देंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं दिखता हमको उससे, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश हमारी काफ़ी मजबूत होनी चाहिए, दोनों मतलब कि चलना चाहिए अच्छे से। तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। आपने पढ़ा होगा कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसका जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, एसआई यूनिट है इसकी, इसका डायमेंशन भी होता है एल टी पे -2 होता है। सब कुछ पढ़े हो अच्छे तरीके से। और हाँ, एक काम और है कि जब जो भी मैं यहाँ पे आपको राशियाँ दे रहा हूँ, क्वांटिटी दे रहा हूँ, सबका आपको डायमेंशन फार्मूला निकालने आना चाहिए, ठीक है ना। आता है आपको, नहीं आता है तो जाके देखो हमारा अरे क्या बोलते हैं, डायमेंशन एनालिसिस का एक वीडियो पड़ा है, अच्छे तरीके से देख सकते हो, वहाँ पे मज़ा आएगा। चलो आ जाओ, अब इसे हम कहते हैं एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है कि डेल्टा वी जो वेग है और डेल्टा टी, एवरेज में अक्सर अंतराल ही तो होता है, v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। ये हो गया हमारा एवरेज का फार्मूला एक्सीलरेशन वाले का। अगर मैं कहता हूं तो लोग फील करते हैं इसको, मान लो आपको दिया है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, मान लो आपको दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहां से आया है, ये आया है वेग बटे समय से, यहीं से आया है ना, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड बटे सेकेंड, यहीं से होकर के आखिर गया है। ओ 1 सेकेंड में जो इसका एक्सीलरेशन है वस्तु का ना, सॉरी मैंने क्या बोला, ए बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ए का मतलब वेग बटे समय, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में वस्तु का वेग बदल रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड बदल जा रहा है। 1 सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड बदल रहा है, तो 2 सेकेंड में 6 हो जाएगा, 3 सेकेंड में 9 हो जाएगा। तो पर सेकेंड जो हम बदलेंगे इनका स्पीड या वेलोसिटी, वही क्या कहलाता है, उसका एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन में आपको अगर याद दिला दूं तो आपके मोटरसाइकिल के एक्सीलरेटर को कहते हैं। आपने मोटरसाइकिल का एक्सीलरेटर देखा है ना, वही वेग परिवर्तन करता है, कभी 40, कभी 50, कभी 30, कभी 20, उसी एक्सीलरेटर को एक्सीलरेशन कहा जाता है, ठीक है ना, वही वेग बदलने का काम करता है। तो हमने आपसे क्या कहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, यानी कि वेलोसिटी का जो परिवर्तन का दर है समय के साथ, वही क्या कहलाता है, उसका एवरेज कहलाता है, ठीक है ना। अब अगर मैं बोलूं कि ए इंस्टेंटेनियस की बात बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे dv/dt।
छोटा सा वेग परिवर्तन, छोटा सा समय। और यहाँ पे क्या लिखोगे, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, जो इनके डिफरेंस समय का है ना वो जीरो की ओर जा रहा है, जीरो नहीं है, जीरो के पास है, जीरो के पास है। इसको ऐसे दिखाते हैं, तो रिप्रेजेंट कर लोगे इसको ना। अब कहोगे सर तात्क्षणिक वेग क्या और तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है, तो किसी पार्टिकुलर समय पर त्वरण जो निकाला जाता है उसी को हम बोलते हैं तात्क्षणिक त्वरण। कोई वस्तु अगर गतिमान है, किसी वेग से चल रही है, किसी पार्टिकुलर टाइम पे मैं पूछ दूं क्या होगा एक्सीलरेशन, उसी को हम तात्क्षणिक एक्सीलरेशन बोलते हैं या केवल एक्सीलरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इस बात को आप अच्छे तरीके से अपने माइंड में सेट कर चुके हो। अभी अब देखो अवकलन पढ़ चुके हो, बहुत आसान लग रहा है सब कुछ। अभी समाकलन पढ़ोगे तो उस पर ही टॉपिक शुरू करेंगे। तो यहाँ तक आपको अभी त्वरण खत्म हो गया, कुछ है नहीं इसमें। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन टेकअप करते हैं, फिर वीडियो को क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे अगले में। लेकिन तो क्वेश्चन लगाते हैं बढ़िया बढ़िया, अच्छा अच्छा, इनको नोट कर लो, हट गए हैं मिटा देते हैं बढ़िया से, उसके बाद फिर क्वेश्चन लगाते हैं थोड़ा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। चलिए मान लीजिए ऐसे भी हमारे ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे हमने वो बनाया था वेग वाला विस्थापन समय का ग्राफ, इसी प्रकार एक्सीलरेशन के लिए अगर बनाया जाए ग्राफ, ठीक है ना, तो ए टाइम और ये हमारा वेग, अगर वेग और टाइम के बीच ग्राफ बनाया जाए तो क्या बताएगा, ये जो स्लोप है ये हमारा बताएगा v/t, एक्सीलरेशन को बताएगा। अगर पीछे वीडियो नहीं देखी हो तो बेटा आपको मुश्किल तो हो ही जाएगा, फंस जाओगे। तो इस स्लोप यानी कि v और t के बीच, वेग और समय के बीच का जो स्लोप है ना tan थीटा, यहाँ भी tan थीटा ही होगा, यह बताएगा एक्सीलरेशन को। यह एक सीधी लाइन जा रही है तो एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, यानी कि हम जैसे बूढ़े लोग चल रहे हैं। और अगर यहाँ पे मान लो ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, तो ये क्या है, v और t के बीच का ग्राफ है, तो पक्का एक्सीलरेशन बताएगा, त्वरण बताएगा। लेकिन यह कैसा वेरिएबल है, हर क्षण बदल रहा है। ये आप लोगों का यंगेस्ट का, ठीक है ना। इसका जो tan थीटा बताएगा ना, पॉइंट का पॉइंट बताना पड़ेगा हम ना, तो वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो यही बात है, यहाँ भी कह सकते हो कि v और t के बीच के जो ग्राफ बनाया जाए तो जो ढाल बनता है वह उसके वेग को रिप्रेजेंट करता है हर एक पॉइंट पर। कांस्टेंट है तो वेग कहीं नहीं बदलने वाला, और अगर वेरिएबल है तो वेग हर जगह बदलेगा। तो क्वेश्चन को लगाओगे तो समझ में आएगा। चलो मान लेते हैं कोई क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। मान लो v बराबर दिया है आपको कुछ भी, मान लो 8t स्क्वायर माइनस 9t, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग vt भी लिखते हैं, vt यानी कि t पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर, जहाँ t क्या है, टाइम है, और यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी है, वेग है, ठीक है। तो हमने कहा कि t बराबर 3, किसी समय t बराबर 3 पर एक्सीलरेशन बताओ। सवाल बन गया ना अच्छा खासा, देखा, किसी टाइम मतलब किसी क्षण t बराबर 3 सेकेंड पर एक्सीलरेशन बताओ क्या होगा। अच्छे से देख पा रहे हो ना, अच्छे से देख पा रहे हो। तो आप कहोगे सॉल्यूशन हम जानते हैं, अब पर्टिकुलर पूछ रहा है तो a इंस्टेंटेनियस का बात करोगे, क्या हो जाएगा बच्चों, तो कहोगे dv/dt होता है फार्मूला। यह बच्चों मेन फार्मूला, बेहद बहुत टॉप फार्मूला, एक कहीं गलत नहीं होता, एक कहीं गलत नहीं होता, बिल्कुल मिस नहीं करता, क्योंकि पॉइंट की बात करता है, रग रग की बात करता है। तो d/dt, v का मान यहाँ से टेकअप कर लो, 8t स्क्वायर माइनस 9t, अवकलन करोगे तो d/dt 8t का स्क्वायर माइनस d/dt 9t, ये हो जाएगा बच्चों 8 बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का अवकलन 2t, और ये हो जाएगा 9 बाहर, t का अवकलन 1 ही हो जाएगा, 9 × 1, ये हो जाएगा 16t माइनस 9। आ गया ए इंस्टेंटेनियस निकल गया। अब हमको चूंकि t बराबर 3 पर निकालना है तो हो जाएगा a इंस्टेंटेनियस इक्वल टू 16 × 3 माइनस 9, 48 माइनस 9 इज इक्वल टू 39 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस समय इनका एक्सीलरेशन कितना है,
39 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये भी बन सकता है कि t बराबर 2 से t बराबर 4 तक के बीच का एक्सीलरेशन एवरेज वाला बताओ कितना होएगा। हो सकता है, तो कोई बात नहीं, हमने पढ़ा है जो ए एवरेज होता है ना, एवरेज जो होता है वो होता है V2 माइनस वी1 अपान T2 माइनस T1। और V2 का मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो T बराबर 2। पहले देख लो यहाँ पे इनर्शियल है, इनर्शियल यानी कि प्रारंभिक है, जहाँ से शुरू किया है, और ये क्या है, फाइनल है, जहाँ पे रुका हुआ है जा करके। तो इनर्शियल पे निकाल लो पहले। V बराबर समीकरण आपको पता है 8t का स्क्वायर माइनस 9t। जब 2 सेकेंड बीत गया होगा तो 8 का स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 दूनी 4 8 32 माइनस 18, ये आएगा 12 4 गया 8 14, यानी कि ये आ गया, ये इनर्शियल हमारा आ गया कितना, कि इनर्शियल वेग है 2 सेकेंड पर, यानी कि 2 सेकेंड पर वेग आपका है 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। अब एक बार निकालना पड़ेगा फाइनल, तो क्या हो जाएगा v, यानी कि 4 तक जाके रुके हैं तो t का मान 4 हो जाएगा। 4 चौके 16 8 128 माइनस 16 और 36, ये हो जाएगा 8 से 6 गया 2, 12 से 3 गया 9, 92 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पे चौथे सेकेंड में कितना हमारा वेग है, और पहले में दूसरे में कितना वेग है, और कहाँ से 2 से 4 तक गए, और 2 सेकेंड से 4 सेकेंड, 4 माइनस 2, यानी कि 2 सेकेंड लगा है ना आपको। तो ये हो जाएगा 4 पे 92 माइनस 14 बटे 2, ये 12 से 4 गया 8, और 8 से 1 गया 7। कैलकुलेशन देख सकते हो बच्चों, हो सकता है कहीं हम जल्दीबाजी में गलत कर दो, क्योंकि आप व्हाइट बोर्ड पे जब आते हो तो यहाँ पे पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो कैलकुलेशन अगर कहीं मिस करते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सर यहाँ पे मिस किए हो, ठीक है ना। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, कि कर क्या रहे हैं। समझ बात हमारी आ गई आपके, कोई प्रॉब्लम आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं अगला क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन में आपके हमने दे दिया विस्थापन s बराबर 4t का स्क्वायर 4t का क्यूब माइनस 4t का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमने कहा कि एक्सीलरेशन बताओ कितना होगा व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आपको कुछ होमवर्क देंगे करने के लिए, आप उसको अच्छे से करिएगा, फिर हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, उसको हम चेक करके आपको रिस्पॉन्स दे देंगे क्या आप करते हो, ठीक है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद होमवर्क देने वाले आपको हैं, अच्छे से आप पढ़िएगा, ठीक है। देखो जरा कह रहा है एस बराबर 40 का क्यूब माइनस 40 स्क्वायर, तो बताना है एक्सीलरेशन क्या होगा जब बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। तो चलो आज यहाँ पे क्वेश्चन को करते हैं। हमने जाने कि v बराबर क्या होता है ds बाई डी टी होता है ना, विस्थापन समय t पर डिपेंड कर रहा है, तो d बाई डी टी, एस का मान 4t का क्यूब माइनस 4t का स्क्वायर, ये हो जाएगा v बराबर। अब आपको हम समझ सकते हैं कि आपको बड़े अच्छे से आता है क्या अवकलन, नहीं आता पीछे जाके देख सकते हो। v का इक्वेशन आ गया, और हम कहेंगे चूंकि बॉडी रेस्ट में है तो v का मान 0, रेस्ट में v का मान 0 होगा, तो t का मान हम निकालना चाह रहे हैं किस समय पर बॉडी रेस्ट में है, तो ये हो जाएगा t का मान हो जाएगा, नहीं t का मान ले लोगे तो बचेगा क्या, 4t का मान ले लो 4t, तो क्या बचेगा 3t माइनस 2, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि t का मान या तो 0 आएगा इनके तुलना करोगे, या तो t का मान 2/3 आएगा। इन दोनों ही समय पर t बराबर 0 पर और t बराबर 2/3 पर गाड़ी किस में होगी, रेस्ट में होगी। समय का मान निकल गया, 0 पर तो रुकी ही रहेगी, और 2 इस वाले इक्वेशन के हिसाब से 2/3 सेकेंड में क्या हो जाएगा, गाड़ी फिर विश्राम अवस्था में आ जाने वाली है, आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ उस समय गाड़ी का एक्सीलरेशन कितना होगा, तो एक्सीलरेशन का आपने पढ़ा फार्मूला dv बाई dt,
अब डी बाई डी टी, वी का मान यहाँ से पुटअप करो, 12t का स्क्वायर माइनस 8t, अवकलन करोगे तो 24t आएगा और इसका माइनस 8 आएगा। अब चूंकि अब एक्सीलरेशन व्हेन t बराबर 0 तो -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सीलरेशन व्हेन t बराबर 2/3 तो हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 2/3 -8, 16 माइनस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस का। कैलकुलेशन आप मिला लीजिएगा, बार बार मैं कहता हूँ, ठीक है ना। व्हाइट बोर्ड पे पता नहीं चलता कि कहाँ हम गलत कर रहे हैं, हो सकता है गलत हो सकता है, सबसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो आप इसको एक बार ज़रूर मिला लीजिएगा कैलकुलेशन हमारा। तो मैंने बोला ना इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, बेशक पूछे जाएंगे, परेशान नहीं होने का, बस लगाने का, ठीक है ना। कि बॉडी रेस्ट में है तब बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, विस्थापन का समीकरण। चलो होमवर्क लिखो फटाक से बताऊं। वही वाला फॉर्मूला है कि यस बराबर मैंने दिया 8t का क्यूब माइनस 8t दे दिया, तब बताओ एक्सीलरेशन कितना होगा व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट, ठीक है ना। दूसरा मैंने कहा समीकरण मैंने आपको दिया है v बराबर 8t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 4, ठीक है ना। देन आपको बताना है t बराबर 3 पर एक्सीलरेशन कितना होगा और t बराबर 3 से t बराबर 7 तक आपको बताना है एवरेज एक्सीलरेशन कितना होगा। 2 सवाल हो गया। तीसरा लिख लो, आपको मैंने दिया s बराबर 4t का स्क्वायर माइनस 5t, तो दैट टाइम आपको बताना है v बराबर बताओ कि कितना होगा एट टाइम t बराबर 2 सेकेंड, ठीक है ना। और एवरेज v का मान बताओ जब t का मान हो 4 से लेके 5 के बीच में, ठीक है ना। 4 से 5 या 4 से 8 कर लो, तब ना गुणा भाग करोगे। 4 से 8 सेकेंड के बीच एवरेज, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ जो आपको बेहद पसंद आने वाले हैं, जो आपको आता भी नहीं है, बता दे रहा हूँ, वो आपको आता भी नहीं है, बहुत अच्छे से कह रहा हूँ ना, आता नहीं हो आपको, देखना पड़ेगा, आपको मज़ा आएगा, उसमें मज़ा आएगा, इसे तो मज़ा आ ही रहा था। तो इस टाइप के सवाल आपने कर लिए, ग्राफ वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको हम जल्दी एक नया वीडियो बनाने वाले उस पर हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स जरूर भरिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अवकलन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।